नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए लेकर जन्म कुंडली में लव मैरिज कॉम्बिनेशन योग। भाई, जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग कब बनता है और किस ग्रह की वजह से बनता है और उसका मतलब उसे होने से क्या फायदा है और नहीं होने से क्या नुकसान है। तो जन्म कुंडली में आज का समय ऐसा चल रहा है कि हर कोई चाहता है कि मेरी लव मैरिज हो। तो उसमें क्या होता है भाई, वो लोग विचार कर लेते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। भविष्य में जाके उनका जो गलत डिसीजन होता है वो परेशानी कारक हो जाता है। तो दाम्पत्य जो सुख में उनके कमी आने लगती है और दाम्पत्य सुख में कमी आती है, आपस में मतभेद उत्पन्न होते हैं, परेशानियां बढ़ती जाती हैं। फिर वो विचार करते हैं कि अपने को क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में चाहिए कि भाई अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अगर लव मैरिज करना हो तो वो अपनी कुंडली को अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाए और दिखा के और उसे जो वो बताएं कि भाई योग है तो करे, अगर नहीं है तो उनको नहीं करना चाहिए। फिर तो जो घर वाले रिश्ता तय करते हैं उसी रिश्ते में अगर वो रिश्ता तय होगा तो वो ही सक्सेसफुल होगा, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आज आपको बता रहा हूं भाई जन्म कुंडली में 5 सूत्र जिससे हर कोई व्यक्ति देख के समझ सकता है कि भाई उसकी कुंडली में ऐसा योग है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। फिर वो मालिक की इच्छा होती है, उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव, जो पंचम भाव से अपन संबंधों का विचार ज्ञात करते हैं। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो संबंध का होता है और सप्तम भाव होता है पत्नी का भाव। सप्तम भाव से पत्नी का विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली में पंचम भाव से प्रणय संबंधों का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से विवाह से संबंधित जो योग हैं उनका विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली में जो शुक्र होता है वो सप्तम भाव का कारक ग्रह है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है, इसलिए पंचमेश और सप्तमेश एवं शुक्र का जो शुभ संयोग होता है तो पति और पत्नी दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसी स्थिति में कुंडली में बने तो अपन कह सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो वह सक्सेसफुल है, वह बढ़िया है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब पंचमेश और सप्तमेश एवं शुक्र, पंचम सप्तम और शुक्र का जो शुभ संयोग है वह मतलब अच्छा योग होता है, उससे प्रेम संबंध आगे तक चलते हैं और भविष्य में कोई बाधा नहीं आती है। अब दूसरा सूत्र क्या कहता है कि भाई शुक्र और सप्तमेश का संबंध, भाई जो शुक्र है शुक्र और जो सप्तम स्थान का मालिक है उसका संबंध, शुक्र और सप्तमेश का जो संबंध है वह पंचम स्थान पे हो, पंचम भाव में हो तो अपन कह सकते हैं कि भाई लव मैरिज जातक या जातिका कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरे सूत्र पे। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है कि भाई पंचमेश और सप्तमेश की युति, जो पंचमेश मतलब पंचम स्थान का मालिक, सप्तमेश मतलब सप्तम स्थान का मालिक, पंचमेश और सप्तमेश की युति या पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन। भाई पंचम का मालिक सप्तम में हो, सप्तम का मालिक पंचम में हो, पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि भाई लव मैरिज का योग बनता है। इसमें जातक और जातिका प्रेम विवाह कर सकते हैं। और चौथा सूत्र जो जन्म कुंडली में चतुर्थ सूत्र आता है तो वो क्या कहता है भाई, वो कहता है मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र का जो परस्पर दृष्टि संबंध है, मंगल और शुक्र का जो परस्पर दृष्टि संबंध है तो वह भी प्रेम विवाह के लिए श्रेष्ठ है। उसमें ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह किया जा सकता है, कोई भविष्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में मतभेद नहीं होंगे और जो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय निकलता रहेगा। अब पांचवा सूत्र जन्म कुंडली में पांचवा सूत्र क्या कहता है कि भाई पंचम या सप्तम भाव में सूर्य, पंचम या सप्तम भाव में या तो सूर्य हो या फिर हर्षल की युति हो तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो प्रेम विवाह होगा तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, उनका दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहेगा। तो कुछ हद तक व्यक्ति को चाहिए कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति को जातक को या जातिका को करना है तो वह जन्म कुंडली का मिलान अवश्य करवाए। जन्म कुंडली का मिलान करवा के और अगर उसमें ऐसा कोई योग बनता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा योग नहीं बन रहा है
तो फिर उनको लव मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और फिर जो घर वालों के द्वारा जो रिश्ता तय किया जाता है उसी रिश्ते पे विश्वास करके और उनको अपना दाम्पत्य जीवन चालू करना चाहिए। तो धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।